सर थोड़ा पीछे जाइए, इधर आ जाओ ना। आप सभी को प्रणाम। मैं यहाँ पर अंकुश कुमार जी का परिचय प्रस्तुत कर रहा हूँ। अंकुश कुमार हिंदी साहित्य के प्रचार प्रसार में समर्पित एक प्रमुख व्यक्तित्व हैं। उन्होंने दिसंबर 2016 में हिंदी नामा की स्थापना की, जो आज हिंदी साहित्य की एक प्रतिष्ठित संस्था बन चुकी है। यह पहल पहले फेसबुक पेज के साथ हुई और धीरे धीरे विभिन्न सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर अपनी मजबूत उपस्थिति दर्ज कराते हुए एक वेबसाइट के रूप में विकसित हुई। आज हिंदी नामा के 7 लाख से अधिक पाठक फेसबुक, ट्विटर और इंस्टाग्राम जैसे प्लेटफॉर्म पर सक्रिय रूप से इससे जुड़े हैं और करोड़ों पाठक इसकी साहित्यिक सामग्री पढ़ते और साझा करते हैं। पेशे से इंजीनियर लेकिन मन से कवि अंकुश कुमार ने हिंदी साहित्य को एक नई दिशा देने का कार्य किया है। वे कई साहित्यिक कार्यक्रमों में निर्णायक की भूमिका निभा चुके हैं और साहित्यिक गतिविधियों से गहराई से जुड़े हुए हैं। उनकी 2 कविता संग्रह पुस्तकें आदमी बनाने के क्रम में और काम में उलझा समय हिंद युग प्रकाशन से प्रकाशित हुई हैं, जिन्हें पाठकों से सराहना मिली है। जब हिंदी साहित्यिक गतिविधियां इंटरनेट पर सीमित थीं, तब अंकुश कुमार ने सोशल मीडिया का उपयोग कर साहित्य को घर घर तक पहुंचाने का बीड़ा उठाया। हिंदी नामा हिंदी का पहला सोशल मीडिया पेज बना जो पूर्णतः साहित्य को समर्पित है। उनकी इस पहल ने नई प्रतिभाओं को मंच दिया और उनकी पुस्तकों को पाठकों तक पहुंचाने में सहायता की। कई प्रकाशकों का मानना है कि हिंदी नामा जैसे प्रयासों से लेखकों को पहचान मिली और हिंदी भाषा का प्रचार प्रसार हुआ। उनका योगदान हिंदी साहित्य के समृद्ध भविष्य की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। अंकुश कुमार जी को पुरस्कार में बहुत बहुत बधाई। बहुत धन्यवाद। अब मैं पुरस्कार ग्रहीता से अनुरोध करूंगा कि वो अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करें। सबसे पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद समिति का, और मेरे लिए तो बड़ा ये जो बैठ के सम्मान होता पहली बार ये मैं देख रहा हूँ यहाँ पे, मेरे लिए बिल्कुल कल्चर अलग है। और कल मैं जब दिल्ली से आया था यहाँ पे तो मैं काफी देर तक सकुचाता रहा और बहुत देर तक लोगों से इंग्लिश में बात करता रहा। तो फिर धीरे धीरे लोगों ने मुझे सहज किया कि हिंदी बोल सकते हो आप। तो यहाँ देख रहा हूँ मैं कि इतने सारे हिंदी भाषी लोग हैं और प्रेम दे रहे हैं। मुझे तो बिल्कुल लग रहा है कि मैं किसी मतलब दिल्ली की किसी एक होटल में हम लोग ये समारोह मना रहे हैं। और जहाँ तक हिंदी नामा की या मेरे काम की बात है तो आप लोगों ने मुझे सम्मानित किया है, मैं उसके लिए बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। और एक जो सरप्राइज आप लोगों ने मुझे दिया अरुण कमल सर के रूप में तो अरुण सर से मैं काफी बार मिलता रहा हूँ और अरुण सर ने मुझे जो संग्रह मेरा काम में वजह से मैं उसके लिए भूमिका भी लिखी। और मैं अभी ज्यादा कुछ नहीं बोल पाऊंगा, लेकिन मुझे बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पे आके और ऐसा लग रहा है कि मैं अपने ही घर में अपने ही गाँव के बहुत धन्यवाद। अगला आज की सभा की अध्यक्षा प्रोफेसर शुभदा जी, मुख्य अतिथि विश्वजीत सपन जी, श्रीमती शांति जी, श्री कदम जी, श्रीमती अहिल्या मिश्र जी, ऋषभ देव शर्मा जी, गोपाल शर्मा जी, प्रवीण जी, प्रोफेसर गजेंद्र पाठक, मेरे बहुत पुराने दोस्त सलेम साहब, देवी और सज्जन। सबसे पहले तो मैं सभी सम्मानित पुरस्कार प्राप्त लेखकों कलाकारों का अभिनंदन करता हूं और उनको हार्दिक बधाई देता हूं। सबसे ज्यादा खुशी तब होती है जब आपको खुद कोई पुरस्कार मिलता है, लेकिन ऐसे अवसर कम आते हैं जब सचमुच आपको लगता है कि आप दूसरों को पुरस्कृत करके आह्लादित हो रहे हैं।
ये ऐसा ही अवसर है और मुझे बहुत खुशी है कई बातों को लेकर। कोई बात नहीं, मैं ऐसे ही बोल सकता हूँ। अहिल्या मिश्र जी से पहले भी मिल चुका हूं और वो लगभग दंत कथाओं की नायिका की तरह हमारी तरफ भी मशहूर है। उन्होंने इतना बड़ा काम किया, शुरू में अकेले बूते पर कुछ लोगों के साथ, और अब तो ये पूरा कारवां बन गया। इतने पुरस्कार इतनी भाषाओं के लोगों को हिंदी से जोड़ते हुए पूरे देश में किसी भी गैर सरकारी संस्था द्वारा नहीं दिए जाते। ये देश की अकेली संस्था है और मैं ये देख के भी आह्लादित हूं कि आज इस सभा में आधे से अधिक स्त्रियां हैं। बहुत सभाओं में मैं जाता हूं लेकिन ऐसा बहुत कम होता है और ये भी खुशी की बात है कि सम्मान पाने वालों में कई बहुत युवा लोग भी हैं। तो ये भी इस संस्था का और आप सबका बहुत बड़ा काम है, बहुत बड़ा योगदान है। हिंदी अकेले आगे नहीं बढ़ सकती। हिंदी सभी भाषाओं की बहन है, इसलिए सभी भाषाओं के साथ ही उसे चलना है और हर जगह का जल वहां आके मिले और बहुत बड़ी धारा बने। इस संस्था ने और इस संस्था के सभी सहयोगियों ने इसी भाव से ये सम्मान शुरू किया है। मुझको लगता है कि यह सम्मान लगातार चलता रहेगा और जब कभी कोई भी तरह की अड़चन हो तो अहिल्या जी से और सभी साथियों से मेरा आग्रह होगा कि मुझको भी आदेश करें। मैं तो हैदराबाद एक निजी पारिवारिक कार्यक्रम में आया था। प्रवीण मेरे बहुत पुराने दोस्त अब हो गए हैं इसलिए मैं कह रहा हूं कि ये बहुत कम उम्र के हैं, तो पुराने कैसे हो सकते हैं दोस्त, लेकिन अब हो गए। तो उन्होंने बताया था कि उनका भी कार्यक्रम है, तो मैंने खुद ही कहा कि भाई तो हम 16 को हम क्या करेंगे, हम चलते हैं आपके कार्यक्रम में, हम शामिल होंगे। तो उन्होंने मुझको अतिथि भी बना दिया। अब ये थोड़ा सा संकोच भी मुझको हुआ, लेकिन कोई भी सम्मान आप ना नहीं कर सकते, तो मुझको बहुत अच्छा लगा। और जब भी ये कार्यक्रम होगा तो मैं कोशिश करूंगा कि मैं अहिल्या जी और आप सबके साथ, ऋषभ देव शर्मा जी से मेरा बहुत ही पुराना संबंध है, गोपाल शर्मा जी इतने बड़े विद्वान हैं, इन सब लोगों से बहुत ही पुराना संबंध है। गजेंद्र पाठक से भी 25-30 साल पुराना संबंध है। तो इस तरह के कार्यक्रमों में आकर बहुत खुशी होती है। मैं ये तो नहीं कहूंगा कि ये हिंदी को दक्षिण भारत में स्थापित करना है। मैं सिर्फ ये कहूंगा कि एक धारा जो हिमालय से निकलती है वो हिंद महासागर में जाकर और अरब सागर में जाकर यहां हैदराबाद में आज इस सम्मान समारोह में देश की अनेक भाषाएं एक साथ आकर मिलती हैं और यही संगम है, यही भाषाओं का और साहित्य का संगम है। मैं एक बार फिर आभार व्यक्त करता हूं संस्था के प्रति, आप सबके प्रति, और बधाई देता हूं सभी सम्मानित विजेताओं को। मैं मंच एनक्रोच करने के लिए प्रसिद्ध हूं,
इसलिए आज भी कर रहा हूं। दो बातें मुझे कहनी है। पहली तो ये कि हम सबको इस गौरवमय क्षण में आदरणीय हमारे अत्यंत आदरणीय वरिष्ठ और प्रिय कवि अरुण कमल के सम्मान में खड़े होकर स्टैंडिंग ओवेशन देना है। और दूसरी बात, ये तालियां तब तक बजती रहनी चाहिए जब तक अरुण जी यहां स्वयं आकर अपनी एक कविता मुझे मालूम था, वरना और कोई रास्ता नहीं था। कोई बात नहीं। अभी शर्मा जी ने जो कहा कि तालियां तब तक बजती रहें जब तक मैं आकर कुछ न सुनाऊं, तो ये सम्मान भी है और एक तरह की सजा भी है, क्योंकि तालियां बजती रहेंगी और आप कितनी देर खड़े रहेंगे। तो अगर मुझको पहले से मालूम होता तब तो मैं किताब ही लेके आ जाता, लेकिन याद मुझको केवल एक ही कविता है जो बहुत शुरू की है। ये मेरे पहले संग्रह की कविता है, जो संग्रह 1980 में निकला। कविता 74 के आसपास निकली, 74-75, मतलब 22-23 साल की मेरी उम्र रही हो। ये छंदोबद्ध है और इसलिए मुझको याद है। इसका शीर्षक है धार। कौन बचा है जिसके आगे इन हाथों को नहीं पसारा? कौन बचा है जिसके आगे इन हाथों को नहीं पसारा? यह अनाज जो बदल रक्त में टहल रहा है तन के कोने कोने, यह कमीज जो ढाल बनी है बारिश सर्दी लू में, सब उधार का मांगा चाहा, नमक तेल हींग हल्दी तक सब कर्जे का, यह शरीर भी उनका बंधन। अपना क्या है इस जीवन में, अपना क्या है इस जीवन में, सब तो लिया उधार, सारा लोहा उन लोगों का अपनी केवल धार।